हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोक महर्षि जी। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्वांटिटी बायोलॉजी एमएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक का नाम है टेबुलेशंस। तो आज हम जानेंगे कि टेबुलेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक टेबुलेशंस। तो सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, पार्ट ऑफ टेबल्स, essential features of good tables, types of tables, ऑब्जेक्ट या एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टेबुलेशन। पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन। टेबुलेशन एक स्टैटिकल डाटा को रॉ या कॉलम में टेबल के फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने की एक प्रोसेस है, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा को आंखों द्वारा आसानी से देखा और समझा जा सकता है। यह स्टैटिस्टिकल डाटा को लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने की सबसे सरल और उपयुक्त मेथड है। यानी कि टेबुलेशन एक स्टैटिकल डाटा को टेबल के फॉर्म में, यानी कि टेबल में रॉ और कॉलम दोनों होते हैं, उसे सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि जो संख्यात्मक डाटा होता है उसे आसानी से देखा और समझा जा सके। यह स्टैटिकल डाटा को प्रेजेंट करने की सबसे सरल विधि है। अगला देखते हैं डेफिनेशन। टेबुलेशन स्टैटिकल डाटा को रॉ एंड कॉलम में टेबल के फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से संक्षिप्त कॉन्सिस रूप से प्रेजेंट करने की एक तरीका है, जिसमें संख्यात्मक डाटा को आसानी से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। अगला है पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल जो है कई पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला है टेबल नंबर। टेबल के आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है ताकि टेबल को पहचाना जा सके कि यह कौन सा नंबर का टेबल है। यह टेबल टाइटल के ऊपर या साइड में लिखा जाता है और टेबल को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। क्रमबद्ध रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि मल्टीपल टेबल को आसानी से पहचाना जा सके। जैसे एग्जांपल्स है टेबल 1, टेबल 2 etc। दूसरा है टाइटल टेबल का एक शॉर्ट और क्लियर डिस्क्रिप्शन होता है जो बताता है कि टेबल्स में क्या डाटा प्रेजेंट किया गया है। टाइटल टेबल के ऊपर दिया जाता है ताकि रीडर को तुरंत समझ आ जाए कि टेबल्स किस बारे में है। इसमें डाटा के कंटेंट, टाइम, प्लेस और कैटेगरी को भी बताया जा सकता है। टाइटल यह सबसे ऊपर होता है, टेबल की सबसे ऊपर भाग में होता है, जो मुख्य होता है। टाइटल जो है शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए ताकि आसानी से समझा जा सके। अगला है हेड नोट टेबल के टाइटल के जस्ट नीचे दिया गया है। एक शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक नोट होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि हेड नोट जो है टाइटल के जस्ट नीचे दिया जाता है, जो कि एक छोटा व्याख्यात्मक रूप होता है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन और जानकारी होती है उसे जोड़ने के लिए सुविधा प्रदान करता है।
ये टेबल को समझने में मदद करता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को क्लेरिफाई किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि टेबल्स कैसे बनाया जाता है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पार्ट होता है। अगला है कैप्शन। कैप्शन टेबल के ऊपर पार्ट में होता है, जो कॉलम और सब कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें सभी कॉलम्स का हेडिंग होता है, जो बताता है कि उस कॉलम में किस तरह का डाटा प्रेजेंट किया गया है। आइए देखते हैं, ये रहा टेबल। ये टेबल्स नंबर दिया जाता है सामने ऊपर में, और उसके जस्ट नीचे टाइटल के जस्ट नीचे हेड नोट्स होता है, और ये बाकी सब उसी का पार्ट्स होता है। कैप्शन, स्टफ और बॉडी ऑफ टेबल की बॉडी, फुटनोट और सोर्स। आगे हम इसी को और डिटेल से समझेंगे। पहले देखते हैं स्टफ टेबल का वो पार्ट है जो टेबल्स के सबसे लेफ्ट साइड में होता है, जहाँ पर रॉस का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। यानी रॉस कौन से डाटा या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, यह स्टफ में शो होता है। अगला है बॉडी ऑफ टेबल्स की बॉडी। टेबल्स की बॉडी टेबल का मेन पार्ट होता है, जिसमें सभी न्यूमेरिकल डाटा, इंफॉर्मेशंस या डाटा होता है। इसमें रॉस और कॉलम के अकॉर्डिंग स्टब और कैप्शन द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसे अरेंज किया जाता है, जिससे कि डाटा को आसानी से समझा जा सके। अगला है फुटनोट टेबल के नीचे दिया जाता है, जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है जो डाटा को समझने में मदद करती हैं। इसमें डाटा के सोर्स, स्पेशल रिमार्क या कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन भी दी जाती है, जो टेबल के कंटेंट से रिलेटेड हो। अगला है सोर्स टेबल के नीचे दिया जाता है, जो कि फुटनोट के जस्ट नीचे होता है, और इसमें उस डाटा का ओरिजिनल सोर्स या रेफरेंस होता है, जहाँ से डाटा लिया जाता है। अब देखते हैं अगला एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, यानी कि एक अच्छी टेबल्स में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और तो चलिए देखते हैं एक अच्छी टेबल की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है टाइटल्स। टेबल का टाइटल क्लियर और प्रेसिज सटीक होना चाहिए, जिससे डाटा का मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य तुरंत समझ आएगा। जैसे यहाँ पर टेबल्स नंबर एग्जांपल्स के तौर पर लिया गया है, प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्राम्स इन 2023-24, यानी कि जो टेबल का टाइटल्स है वो है फूड, भोजन का उत्पादन में बढ़ोतरी। कब का है? 2023 और 24 का। दूसरा है हेडिंग। रॉस और कॉलम के ऊपर प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, जो डाटा को क्लियरली रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि जो रॉस और कॉलम के ऊपर जो प्रॉपर हेडिंग होती है वो डाटा को क्लियर रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। हेडिंग के होने से जो डाटा है वो आसानी से उसे समझ सकते हैं। जैसे कि हेडिंग यहाँ पर दिया गया है, टोटल इन लाख, टोन्स एंड परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज और टोन्स, लाख का टोन्स एंड परसेंटेज को दिया गया है। अगला है सिंप्लिसिटी। टेबल को सिंपल और आसान तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ताकि रीडर आसानी से डाटा को समझ सके। यानी कि टेबल को एक सरल और आसान तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला आसानी से डाटा को समझ सके।
चौथा है सोर्स। टेबल्स का डेटा किस सोर्स से लिया गया है ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, यानी कि साफ साफ बताना चाहिए कि टेबल्स में डाटा किस सोर्स से लिया गया है। पांचवा है क्लियरिटी। डाटा को क्लियर और सटीक तरीके से अरेंज किया जाए जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि जब डाटा प्रेजेंट करते समय टेबुलेशन में डाटा को एक क्लियर और सटीक होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन न हो। अगला है टाइप्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल टेबल्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल्स, और उनके बेसिस के आधार पर उन्हें कई टाइप्स में बांटा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से 2 टेबल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला सिंपल टेबल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल टेबल्स। सिंपल टेबल्स एक ऐसा टेबल होता है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर से रिलेटेड डाटा को अरेंज किया जाता है, इसलिए इसे वन में टेबल भी कहा जाता है। यानी कि सिंपल टेबल ऐसा टेबल होता है जिसमें केवल एक ही फीचर्स होते हैं, एक ही गुण या एक ही विशेषताएं होती है, इसलिए इसे वन में टेबल्स भी कहा जाता है। इसमें 2 फैक्टर्स को एक दूसरे के रिलेशन में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, किसी स्कूल या कॉलेज में अलग अलग क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है इसके बारे में डाटा को अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं कि क्लास 11वीं में स्टूडेंट की संख्या है 200, बीए फर्स्ट में है 110 और बीए सेकंड में है 70, बीए फाइनल में है 60। इस तरह टोटल विद्यार्थी हुए, टोटल स्टूडेंट्स हैं 440। दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल्स। कॉम्प्लेक्स टेबल्स वह टेबल होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज किया जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स टेबल्स में एक से भी ज़्यादा फीचर्स होती है, इसलिए इसे 2 वे टेबल्स भी कहा जाता है। इसमें और भी डाटा को एक साथ शो किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। जैसे इसी एग्जांपल्स में देखते हैं कि जैसे यहाँ पर क्लास और स्टूडेंट्स की संख्या को दिया गया है, उसी प्रकार एक और जोड़ दिया जाए कि कौन से कॉलेज का है, और यह भी जोड़ा जा सकता है कि उसमें और कितने स्टूडेंट आए हैं, उनका मार्क्स, यदि एग्ज़ाम्स आया है तो उनका परसेंटेज कितना आया है। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स टेबल्स में 2 या 2 से अधिक डाटा को ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अगला देखते हैं ऑब्जेक्ट या एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन, यानी कि टेबुलेशन की क्या क्या फ़ायदे हैं, उद्देश्य हैं, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं टेबुलेशन की एडवांटेज या उद्देश्य। पहला है इजी इन कंपैरिजन, यानी तुलना करने में आसानी। टेबल्स में डाटा को रॉ और कॉलम्स में अरेंज किया जाता है जिससे अलग अलग वैल्यूज़ को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। यह कंपैरिजन को सिस्टमेटिक और क्लियर बनाता है जिससे तुलना करने में आसानी होती है। अगला है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में आसानी। टेबुलर प्रेजेंटेशन में डाटा को संक्षिप्त और क्लियर तरीके से दिखाया जाता है जो इन्फॉर्मेशन को समझने और पढ़ने में आसान बनाता है। अगला है इजी इन एनालिसिस। टेबुलर फॉर्म में डाटा को देखकर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि मीन, मीडियन, मोड या परसेंटेज को
आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। यह डाटा एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है। अगला है इकोनॉमिकल। टेबल्स को बनाना और यूज करना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इसमें लागत बहुत कम होता है क्योंकि इसे आसानी से बनाया जा सकता है। अगला है सिंप्लीफाई टू कम्प्लेक्स डाटा, यानी कि जो जटिल डाटा होते हैं, कम्प्लेक्स डाटा होते हैं, उसे सरल किया जाता है। टेबुलेशंस कम्प्लेक्स डाटा को संक्षिप्त रूप में सिंप्लीफाई करके दिखाता है, यानी सरल करके दिखाता है, जिससे कि रीडर्स को डाटा समझने में मदद मिलती है और वे आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगला है सेव स्पेस। टेबुलेशन से स्पेस की बचत होती है, यानी कि टेबुलेशन में जब डाटा को इंटर किया जाता है तो वे जगह बहुत कम घेरती है, जिससे वे स्पेस की बचत करते हैं। अवॉइडिंग रिपीटिशंस, यानी कि रिपीटिशन से बचाव, दोहराव से बचाव। इंटरप्रिटेशन शब्दों और सेंटेंसेस की रिपीटिशन से बचा जा सकता है, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करने से जो व्याख्यात्मक शब्द होते हैं और जो सेंटेंस वाक्य होते हैं उनके दोहराव को रिपीटेशन से बचा जा सकता है। अगला है डिटेक्शन एंड रिड्यूस ऑफ एरर, यानी कि जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कैसे पता लगाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करने से जो त्रुटि होती है, एरर होती है, उसका पता लगाया जा सकता है और उन्हें कम किया जा सकता है। अगला है कंक्लूजन। टेबुलेशन बायोस्टैटिस्टिक्स का एक आवश्यक पार्ट है जो डाटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करना सरल बनाता है। यह स्टैटिस्टिकल डाटा को टेबल्स, यानी कि रॉ एंड कॉलम्स के फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने की एक प्रोसेस है, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। यानी कि जो टेबुलेशन होती है वो बायोस्टैटिस्टिक का एक आवश्यक पार्ट होता है जो डाटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट कर सरल बनाता है। इसमें जो डाटा होती है उसे रॉ और कॉलम्स में सिस्टमेटिक तरीके से और संक्षिप्त रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिसे पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाता है। अगला टॉपिक है रेफरेंस। बायोस्टैटिस्टिक्स बाय वीर बाला रस्तोगी, एलिमेंट्स ऑफ बायोस्टैटिक्स बाय सतगुरु प्रसाद। सॉरी, यहाँ पर भी लिखा गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहेगा इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल लवकुमार सिटी में। आपको इसी तरह की और नई टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।